आप मानव हैं और मानव होने के नाते आपके हृदय में पर पीड़ा रहनी चाहिए, पर पीड़ा रहनी चाहिए। देखो, पशु में और मनुष्य में फर्क क्या है? पशु अपने दुख से दुखी होता है, अपने सुख से सुखी होता है। आप देखें, चाहे जब देख लें। लेकिन मनुष्य पर पीड़ा से पीड़ित होता है, पर सुख से सुखी होता है। ये मनुष्य का पहला कदम है, ये पहली बात है, ये आखिरी बात नहीं है। तो हमको हमारे हृदय में पर पीड़ा रहनी चाहिए। तब क्या होगा? हमें व्यक्तिगत दुख से दुखी नहीं होना पड़ेगा। अब आप देखिए, संस्था में हानि होती है, लेकिन ईमानदारी से सोचो, संस्था में जो सही ईमानदारी से काम करते हैं उनको वैसा ही लोभ और मोह सताता है जैसे परिवार वालों को सताता है। भाई अग्रवाल साहब से पूछो, आपने बहुत संस्था काम किया है, संस्था में हानि होती है कि नहीं होती कभी? अच्छा, लोभ सताता है क्या? कभी नहीं सताता है जी। लोभ नहीं सताता कि अब सजग होकर सावधानी बरतते हैं। और परिवार में तो मैं आपसे कहता हूं कि जो समाज की सेवा नहीं कर सकता वो व्यक्तिगत दुख से बच सकता है क्या? क्या राय जी? आपने सुना होगा, जिस वक्त बांग्लादेश में जुल्म हो रहे थे उस वक्त विनोबा जी के मुंह से एक वाक्य निकला, मैं क्या बताया, आज मैंने रोटी बड़े दुख से खाई है। बंगालियों के दुख से वो दुखी हो रहे थे। तो जो बंगालियों के दुखी हो रहे थे तो उन्हें अपने दुख से दुखी होना पड़ेगा क्या? आज हम इस सत्य को भूल गए और दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते। तब प्रकृति क्या विधान करनाती है कि तुमको फिर व्यक्तिगत दुख से दुखी होना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, व्यक्तिगत दुख से दुखी होना साधन रूप दुख है कि दूसरों के दुख से दुखी होना साधन रूप दुख है? दूसरे के दुख से दुखी होना साधन रूप है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि भाई एक दिन ऐसा था कि हम इतने असमर्थ थे कि अपने मुंह की मक्खी नहीं उड़ा सकते थे। हैं? समाज की उदारता से हम कुछ करने के लायक हुए। तो जिस वक्त करने लायक हुए उस समय हमें अपने सुख की चिंता करनी चाहिए कि समाज के हित की चिंता करनी चाहिए? समाज के हित की चिंता करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य के विकास का पहला कदम है कि भाई हमें दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। जब आदमी दूसरों के दुख से दुखी होता है तो उसके हृदय में करुणा का रस बहता है, और जब दूसरों के सुख से प्रसन्न और सुखी होता है तो प्रसन्नता का रस मिलता है। करुणा और प्रसन्नता हमारी निजी निधि होनी चाहिए, हमारी निजी संपत्ति होनी चाहिए। करुणा का रस जब तक नहीं आएगा सुख भोग की रुचि मिटेगी नहीं, प्रसन्नता नहीं आएगा तब तक कामनाएं नाश होंगी नहीं। इसलिए हम सबका हृदय करुणा और प्रसन्नता से भरना चाहिए। वो तभी भरेगा जब हम दूसरों के दुख से दुखी हो सके अथवा दूसरों के सुख से प्रसन्न हो सके। तो ये पहला कदम है। आखिरी कदम क्या है? दूसरा कि भोग की रुचि और जब काम का नाश हो जाता है तो जीवन मुक्ति का आनंद आता है। भोग की रुचि नाश हुई तो योग प्राप्त हो गया, काम नाश हुआ तो राम प्राप्त हो गया। फिर क्या होता है कि जब योग और बोध हो जाता है तो स्वतः प्रेम और प्रेमास्पद का नित्य विहार होने लगता है। उसी विहार की मांग मनुष्य की अपनी मांग है। हमारा अस्तित्व प्रेम से भिन्न कुछ न रह जाए, हमारा अस्तित्व बोध और योग से भिन्न कुछ न रह जाए, भोग मोह आसक्ति की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो जाए। इस मांग को सामने रखकर इस मांग को हमें भूलना नहीं चाहिए। दिन में कई बार मुझे योग बोध प्रेम चाहिए, मेरे सामने समस्या होनी चाहिए भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति और योग बोध प्रेम की प्राप्ति। ये मांग पूरी हो सकती है कब?
जब हम सत्य को स्वीकार करें। सत्य क्या है? पर पीड़ा से पीड़ित होना सत्य है, अचाह होना सत्य है, भगवान का आश्रय लेकर शरणागत होना सत्य है। तो जो जहां से हमको पसंद आए, चाहे शरणागति से आरंभ करें, चाहे अचाह से आरंभ करें, चाहे परपीड़ा से आरंभ करें, तीनों का परिणाम एक होगा कि हमें योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और हम सदा सदा के लिए चिर शांति, जीवन मुक्ति और भगवती भक्ति पाकर कृतकृत हो जाएंगे। ये निर्विवाद सत्य।